हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो आप सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। आप सब कैसे हैं? गालिना मैडम, आप जानते हैं ना, वो भी उसी कंपनी में काम करती हैं और मेरे से सीनियर हैं, मेरे से कई साल बड़ी हैं। और उन्होंने ही मुझे सिखाया मशीन को कैसे चलाना है। एक प्रकार से वो सुपरवाइज़र कह लें आप। और मुझे तो कुछ पता नहीं था। जो मशीन मैं चलाता हूँ उसको तो मैंने कभी हाथ भी नहीं लगाया था, केवल देखा था। तो उन्होंने ट्रेनिंग दी मुझे कि मशीन को कैसे ऑपरेट करना है। बहुत रिस्की भी है, तो रिस्क से कैसे बचना है वो सब कुछ उन्होंने सिखाया। तो कल गालिना मैडम, एक्चुअली उनके और मेरे बीच में बात नहीं हो पाती है क्योंकि वो यूक्रेन से हैं, वो रशियन बोलती हैं और मुझे एक वर्ड भी उनको इंग्लिश का नहीं आता, एक वर्ड भी नहीं। अब उन्होंने सिखाया कैसे होगा, ट्रांसलेट कर करके, गूगल ट्रांसलेट कर करके उन्होंने सब कुछ सिखाया मुझे। तो बहुत दिक्कत होती है क्योंकि लंबा वक्त जाता है और बहुत प्रॉब्लम होती है। क्या कहें, अभी गूगल ट्रांसलेट तो हमेशा सही ट्रांसलेट करता भी नहीं है ना, तो कई बार रिपीट करना पड़ता है ट्रांसलेट के लिए। तो गूगल ट्रांसलेट कर करके उन्होंने मुझे बताया वहाँ के नियम कायदे, मेरा काम समझाया, मुझे काम क्या करना है, कौन कौन से फ्लोर में करना है, मशीन कैसे ऑपरेट करनी है। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने सिखाया और वो भी सब कुछ उसी तरीके से, यानी गूगल ट्रांसलेट करके। तो चलो, सीख तो लिया मैंने। दिक्कत हुई काफ़ी सीखने में। रीज़न और कोई नहीं, रीज़न केवल एक लैंग्वेज का है, क्योंकि उनको एक वर्ड भी इंग्लिश का नहीं आता और रशियन आती है। तो रशियन के अलावा उनको यूक्रेनियन और रशियन दो ही लैंग्वेज आती है, ना इंग्लिश आती है ना एस्टोनियन आती है। तो कल उन्होंने मुझे इशारा किया कि हमको जाना है। मैंने उनसे हालांकि गूगल ट्रांसलेट करके पूछा भी कि आज हम 1 घंटे पहले क्यों जाना चाह रहे हैं, तो कोई सही जवाब मिल नहीं पाया। उन्होंने 2 बार ट्रांसलेट किया लेकिन सही जवाब मिल नहीं पाया। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद उनके घर में कोई फंक्शन है, कुछ ना कुछ प्रोग्राम है, जिसके कारण से 1 घंटे पहले जा रही है। तो मैंने उनको पूछा भी कि हम यहाँ 6 घंटे काम करने के लिए आते हैं, तो 6 घंटे तो पूरे हुए नहीं हैं, 5 घंटे ही हुए हैं। तो क्या आज काम के जो घंटे हैं वो केवल 5 होंगे? तो उन्होंने ट्रांसलेट करके बताया कि नहीं, काम के घंटे 6 ही होंगे, आपको 6 घंटे के ही पैसे मिलेंगे, लेकिन हम 1 घंटे पहले जा रहे हैं और हमने टैक्सी बुलाई है। तो टैक्सी बुलाया उन्होंने और फिर हम टैक्सी से 1 घंटे पहले ही टालिन आ गए। आपको बताना चाहूँगा कि रात की शिफ्ट में रात में जो सारे एम्प्लॉइज़ काम करते हैं वो रात में 10 बजे तक करते हैं, लेकिन हम लोगों का काम जो है तो 12:30 बजे रात तक होता है। और उसका रीज़न आपको पता ही है कि भाई प्रोडक्शन एरिया में काफ़ी जो स्पाइसेस हैं वो नीचे गिरते हैं, मशीन से नीचे गिरते हैं, तो वही हमें क्लीन करना होता है। हमें मशीन के द्वारा वो सारे जो गिरा हुआ जो पाउडर है, एक्चुअली हमारी कंपनी में स्पाइसेस बनाए जाते हैं, डिफरेंट स्पाइसेस। तो वो सारे जो स्पाइसेस नीचे गिरते हैं ना, वही हमें सब उठाने होते हैं। हमें वो मशीन के द्वारा सब उस एरिया को क्लीन करना होता है। स्पाइसेस का पाउडर गिरता है, कोई खड़े स्पाइसेस नहीं होते हैं, सारे पाउडर ही होते हैं। वो पाउडर की मिक्सिंग होती है, अलग अलग फ़िल्टर होता है। बहुत बड़ा प्लांट है और सारा ऑटोमेटिक है, मतलब लोग कम हैं और मशीनें बहुत ज़्यादा हैं। मशीनें सब अपने आप सब काम करती हैं ऑटोमेटिक। फिर भी चूँकि इतनी केयर की जाती है कि कहीं भी ज़रा सी भी कोई गुंजाइश नहीं होती है कोई भी गलती होने के, फिर भी जो है तो कुछ ना कुछ पाउडर नीचे गिरता ही है। तो फिर हमें वो सारा कुछ मशीन से ही उठाना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि रात में हम 2 ही होते हैं, मैं और मैडम, जो गालिना मैडम है।
और जैसा कि मैंने कहा कि मेरे लिए तो वो गुरु हैं, क्योंकि भाई मेरे से सीनियर भी हैं और मेरे गुरु भी हैं, क्योंकि उन्होंने ही मुझे सिखाया सब कि कैसे मशीन को ऑपरेट करना है। तो कल हम 1 घंटे पहले आ गए टालिन, और पैसे तो हमें 6 घंटे के ही मिलेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पैसे क्या कैसे मिलते हैं। तो नॉर्मल जो मुझे काम पे रखा गया है तो बहुत ही मिनिमम सैलरी पे रखा गया है, और वो है €4.70। तो €4.70 जो है वो शाम को 6 बजे से और रात को 10 बजे तक है। 10 के बाद फिर प्राइस बदल जाते हैं, चूँकि 12:30 बजे तक का काम होता है। तो 10 से 12:30 के बीच में जो 2.5 घंटे होते हैं उसका जो रेट लगता है वो लगता है लगभग 470 और प्लस 150 समथिंग। तो मतलब वो करीब जो है तो €6 से ऊपर जाता है, समझ लो €6.5। तो €6.5 के आसपास मिलता है रात को 10 से और 12:30 बजे रात तक। और फ्राइडे को रेट और चेंज हो जाता है, क्योंकि फ्राइडे को काम बहुत ज़्यादा होता है। कई सारी मशीनों को साफ़ करना होता है, मशीनों को क्लीन करना होता है। तो वो क्लीनिंग एक्चुअली मशीनों को हम नहीं करते हैं, वो जो ऑपरेटर होते हैं वही क्लीन करते हैं। लेकिन वो क्लीन करते हैं ना, तो उसका जो बहुत सारा वेस्टेज नीचे गिरता है, तो वो सारा कुछ हमें मशीन से पिकअप करना होता है। तो काफ़ी काम होता है। फ्राइडे को बहुत ज़्यादा काम होता है, तो इसलिए फ्राइडे का जो प्राइस है वो भी अलग है। वो लगभग €7.5 है पर आवर का। तो फ्राइडे को फिर घंटे तो उतने ही होते हैं, 6 घंटे ही होते हैं, नहीं 6.5 घंटे होते हैं, क्योंकि फ्राइडे को 5:30 बजे जाना होता है और 5:30 बजे से और उसके बाद फिर जो है तो रात को 12:30 बजे तक। तो फ्राइडे को जो है तो आधा घंटा बढ़ जाता है। तो ये है थोड़ी इन्फॉर्मेशन मेरी कंपनी के बारे में। और मैं यहाँ पर अपने सीवर बेटे के साथ में आया हुआ हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए। तो मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ और साथ में आप लोगों के लिए ब्लॉग बना रहा हूँ। तो आज के ब्लॉग में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। और पिछले 12 सालों में ये मेरी पहली नौकरी है। इसके पहले मैंने कोई नौकरी नहीं की है। नौकरी की है लेकिन वो अपनी कंपनी में की है, अपनी सोवेनियर कंपनी में की है। बिजनेस किया है, बिजनेस कह लें या नौकरी कह लें, लेकिन वो अपनी कंपनी में थी। लेकिन ये किसी दूसरी कंपनी में काम करने का एक्सपीरियंस मेरा पहला है, पहली बात। दूसरी बात, जो काम मैं कर रहा हूँ, इतना सख्त काम, इतना मुश्किल काम, इतना हार्ड काम मैंने अपनी लाइफ में शायद कभी नहीं किया। बचपन में मैंने ज़रूर कुछ काम किया है कुछ जगहों पे, लेकिन वो इतना सख्त नहीं हुआ करता था। उसके 2 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि मेरी उम्र कम थी, तो कम उम्र में वैसे भी अगर कोई काम आपको मिलता भी है तो वो हल्का होता है। और दूसरा, ऐसा कभी मौका ही नहीं मिला कि मुझे इतना सख्त काम करना पड़ा हो। तो ये मेरी लाइफ का पहला अनुभव है और ये पहली कंपनी है, पहला काम है। बहुत ही सख्त काम है। मैं जब रात में आता हूँ तो इतना थक जाता हूँ, मेरे पता नहीं वैसे कुछ प्रॉब्लम है फिजिकली कि बॉडी में हमेशा पेन रहता है, दर्द रहता है। तो फिर रात में आ कर के फिर दवा मतलब ब्रूफेन खा करके सो जाता हूँ। तो काफ़ी सख्त काम है। कोई बात नहीं, करना तो वही है। लाइफ में टिके रहना है तो कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिएगा। ब्लॉग देखिएगा, एड्स देखिएगा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, उसी से मेरे सेंट जुड़ते हैं, मीटर चलता है। तो शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, राम राम, जय हिंद, जय भारत, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।